देखते हैं इस ऐलान को जो हमने कल देखा। पहले तो बिलावल साहब की सारी कैंपेन प्रिंसिपली नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उसी के ख़िलाफ़ रही, लेकिन एक वो वक्त था जब वो मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे उनको, और अब वो उन्हीं को वज़ीर आज़म अनाउंस कर रहे थे कल। जी मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया अपने शो पर बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो वो सारी बातें याद आ गई कि 16 माह की जो परफॉर्मेंस थी वो कितनी बुरी थी, महंगाई में कितना इजाफा हुआ, हमसे इनपुट नहीं लिया जाता था क्योंकि जो अहम वजारतें थी वो उस वक्त नून लीग के पास थी। ये तमाम चीजें आपने बिलावल साहब की कैंपेन में देखी, और मुझे याद है मेरे प्रोग्राम पे भी उन्होंने आके कहा कि मुनाजरा करें नवाज शरीफ साहब। देखें यूएस में क्या होता है, हिलरी क्लिंटन है, ट्रंप है, वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए। वैसे तो नून लीग इसमें दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन ये शायद आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंशियल कैंपेन के बाद हिलरी क्लिंटन और ट्रंप या कोई और जो दो सदूर के उम्मीदवार हो वो साथ मिल जाए और अलायंस बना ले। तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है, या फिर पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शायद मिसाल इतनी रेलिवेंट ना हो। पार्लिमानी निजाम में भी हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि दो बड़ी जमातें आपस में जो है वो अलायंस बना लेती हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं पीडीएम हुकूमत के सामने, ये तो बहुत सारे हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल आपने पेमेंट्स भी करनी है, आपका IMF प्लान भी होगा। एक एडवांटेज मेरे ख्याल से ये हो सकता है जो मुल्क की बेहतरी शायद उसमें साबित हो, वो ये कि अब काबीना का साइज बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट लाइकली इनिशियली तो पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, JUIF भी नहीं है, तो दो मेन पार्टीज होंगी, एक MQM होगी और नून लीग होगी। और नून लीग जो कि दावे करती हुई आई है कि हम डिलीवर कर सकते हैं, हमारे पास वो मैन पावर है, एक्सपीरियंस है, कैपेसिटी है, तो फिर नून लीग अपनी अहम वजारतें अपने लोगों को दे और उससे डिलीवर करे, लोगों को मुश्किल से निकाले। बट एक तलवार यकीनन लटकती रहेगी, वो ये कि पीपल्स पार्टी कब तक उनको सपोर्ट करेगी, ऑपोजिशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि एवरीवन नोज कि जो विल ऑफ द पीपल है या जो मैंडेट है वो इन पार्टीज को नहीं दिया गया है। ऑन पेपर जो इस वक्त हमारे सामने है वो भी नहीं है, और बिहाइंड द सीन्स जो हुआ है आप भी बखूबी से वाकिफ होंगे, वो मैंडेट उससे बहुत कम है जो आज हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। लेकिन शहजाद साहब, आपने कहा ना कि विल ऑफ द पीपल ये नहीं है। अब अगर एक डिसअपॉइंटमेंट PTI के वोटर को तो होगी, लेकिन एक नून लीग के वोटर को भी है, और वो ये कि नवाज शरीफ साहब तो उस कमरे में थे ही नहीं जहां ये ऐलान हो रहे थे। जी मुजम्मिल, देखें ये जो सारा 4-5 जो मीटिंग्स थी जिसमें ये कोशिश कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बनाए, मॉरल अथॉरिटी क्या थी? क्योंकि जैसे ही इलेक्शन के नतायज सामने आए, जो सबसे पहला शख्स जिसने विड्रॉ किया कि मैं गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी लीडिंग द गवर्नमेंट, वो नवाज शरीफ साहब थे। और मैं सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को कुछ दिन पहले, वो बता रहे थे कि क्योंकि स्प्लिट मैंडेट है तो नवाज शरीफ साहब का कद बहुत बड़ा है कि वो इस तरीके का मैंडेट तस्लीम करके मुल्क के वजीर आजम बने। मतलब आई वाज सरप्राइज, इस मुल्क में वजीर आजम के ओहदे से बड़ा कोई ओहदा हो नहीं सकता, तो ये कैसे हो सकता है कि किसी लीडर का कद उस ओहदे से भी बड़ा हो जाए? तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी बनती थी कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते। अगर मुश्किलात है, चैलेंजेस का सामना कोalition गवर्नमेंट को संभालने का भी है, तो वो एक्सपीरियंस रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, वो माशी तौर पे भी मुल्क को आगे बढ़ाते हैं, और जो पॉलिटिकली जो ऑब्वियसली सारा वोट हमें पता है उन्हीं का है, तो वो इस कोalition को साथ चलाते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले वो पीछे हटे। फिर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम भी काबीना में नहीं आएंगे। वहां पे PTI कह रही है कि हम पीपल्स पार्टी से बात नहीं करें, वो उसी रिजिड एटीट्यूड पर है। लेकिन इस पे मैं एक बात यहां मुजम्मिल करना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से करना में बड़ा जरूरी है कि इस वक्त देखें हालात क्या है। हालात ये कि ये पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती। अब आपको पता है कि इस मुल्क में 18वीं तरमीम की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, जिसके बाद सूबों को ऑटोनॉमी मिली, उनको इख्तियारात मिले। लेकिन बाज हमारे यहाँ आवाजें ऐसी हैं गैर सियासी और सियासी जो कि 18वीं तरमीम के खिलाफ हैं, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि देखें इससे फेडरेशन कमजोर हुई है, सूबे बड़े मजबूत हो गए हैं। लेकिन इन पार्टीज का जो रवैया रहा है इलेक्शन के बाद, वो तो फिर तकवीयत पहुंचाता है उस तरह की वॉइसेस को, जहां पे तमाम पार्टीज ये समझ रही है। पीपल्स पार्टी कहती है हमारे पास सिंध है और हमारी वहां अक्सरियत है, हमें फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट है, वो कहते हैं हमें पंजाब मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वो कहते हैं हमें वो मिल गया, हमें सेंटर में नहीं आना। तो वो जो एक क्रिटिसिज्म जो होता था, जो मेरे ख्याल से जायज नहीं है मुकम्मल तौर पर, वो आप उसको वैलिडेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ठीक है सूबे इतने ताकतवर हो गए हैं कि हमें सूबों में हुकूमत दे दे, बेशक फेडरेशन लेकिन ये
बिल्कुल, ये फेडरेशन की जो कमज़ोरी है, अब मसाइल ही इतने गंभीर हो गए हैं, और अगर ये सब एक्नॉलेज करते हैं कि जिस तरह से पहले भी हमने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, दोबारा ना आ जाए, इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल ना हो, असल वजह तो वो होगी ना। अगर इसकी बेस पे हम 18वीं तरमीम की बात करें तो उससे जो सूबों को ऑटोनॉमी मिल रही थी, जो स्पिरिट भी थी डिक्लेरेशन ऑफ लाहौर की, जिसकी बेस पे पाकिस्तान बना था, अब PTI का मौक़िफ़ भी यही रहा है कि 18वीं तरमीम को उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी भी चूंकि इस फार्मूला का हिस्सा बन गई है, तो अगर 18वीं तरमीम के बारे में कोई बात होती है या प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, या बिलावल साहब ने कहा 17 वजारतें ख़त्म कर दूंगा, अगर वो नहीं होती तो पीपल्स पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी इन द लॉन्गर रन? अच्छा, मुझे एक तो लगता है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट उसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। आपने सूबों को ऑटोनॉमी दी है, अब उनको आप ये भी जिम्मेदारी दें कि वो अपना पैसा इकट्ठा कर सकें और अपने सूबे को चला सकें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर बड़ा आराम से बैठा होता है अपनी कुर्सी पे कि मुझे तो सिर्फ वसाइल खर्च करने हैं, वसाइल जनरेट नहीं करने हैं। वफाक ने वसाइल जनरेट भी करने हैं, उसने कर्जा भी लेना है, उसने अदायगियां भी करनी है। तो मेरे ख्याल से ये 18वीं तरमीम को तो मजीद मजबूत करने की जरूरत है, और जो उसके इख्तियारात हैं वो और डिवॉल्व करने की भी जरूरत है। तो मुझे ये रोल बैक होता हुआ नहीं नजर आ रहा, ना PTI को इतनी अक्सरियत मिली है कि वो उसको रोल बैक करें। हाँ, इसमें एक चीज पे नजरसानी हो सकती है, वो है NFC अवार्ड। उसके फॉर्मूले पे आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि वफाक जो डेट पे कर रहा है शायद उसको थोड़ा सा सूबों पे ट्रांसफर कर दें, या कोई डिस्कोज की अदायगी जो है वो सूबों को दे दे। इस पे तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है। लेकिन दो चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। एक तो ये कि प्राइवेटाइजेशन पीपल्स पार्टी के एजेंडा पे नहीं है। सारी कैंपेन उनकी ये थी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आगे बढ़ेंगे, वी विल ट्राई दैट फर्स्ट। तो यहां पे जो SIFC है जिसका कलीदी किरदार होगा, बल्कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस SIFC के बाद जो आपका कैबिनेट है वो रबर स्टैंप होगा, क्योंकि अगर SIFC ने फैसला कर लिया, बहुत रेयर होगा कि आप उसको अपोज कर सकें। तो प्राइवेटाइजेशन SIFC के एजेंडा पर है, नून लीग के एजेंडा पर है, और मेरे ख्याल से यही वजह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं शामिल हो रही, क्योंकि उनको पता होगा कि ये करना पड़ेगा। तो शहजाद, फिर ये एक्सप्लेनेशन ठीक है कि पीपल्स पार्टी इसी का इंतजार करेगी कि पहले ऐसे मुश्किल फैसले कर लिए जाएं, उसके बाद आके हम हुकूमत का फेस बन जाएंगे? बहुत हद तक मुमकिन है। अब इट डिपेंड्स ये गवर्नमेंट चलती कितना है, कितना वक्त गुजरता है। JUIF के हद तक तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि 5 साल वो ऑपोजिशन में रहे। मुझे लगता है कि वो भी किसी ना किसी वक्त काबीना का हिस्सा बन जाएंगे, हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। बट पीपल्स पार्टी तो मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स कि ये हुकूमत चलती कितना है। देखें, इस वक्त पॉलिटिकली बिलावल साहब क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नून लीग का हशर हमने देख लिया पंजाब में क्या है, इमरान खान के पास ज्यादा से ज्यादा शायद एक इलेक्शन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये इतना जो यूथ का एक बल्ज है, 2 करोड़ 80 लाख वोटर तो खाली इस इलेक्शन में इंडक्ट हुआ था, अगले साल अगले इलेक्शन तक मजीद होगा। तो अगर बिलावल साहब ने पंजाब में ये स्पेस क्रिएट करनी है, जो एक वैक्यूम है, अगर वो रहता है इमरान खान के बाद, क्योंकि फिलहाल तो हमें नजर आ रहा है कि वहां पे PTI के वोट है, तो वो तो उसको टारगेट करना चाहेंगे, और वो टारगेट उसी वक्त कर सकते हैं जब वो नून लीग को अपोज करेंगे। बार बार नून लीग के साथ हुकूमत में बैठ के वो पंजाब में अपनी जगह नहीं बना सकते। शहजाद, लेकिन ये एक अच्छा ओवरलैप बन गया था। मैंने PTI के बहुत से वोटर्स को ये कहते हुए सुना है कि बिलावल साहब एक्सेप्टेबल थे उनके लिए, तो PTI ने सियासी गलती नहीं की कि उनको बॉयकॉट करके उनसे बात ना करके? देखिए, ये बड़ा अहम आपने सवाल किया, क्योंकि PTI ने जो जद्दोजहद करनी थी वो इलेक्शन से पहले कर ली। हमें पता है कि इदारों के साथ उनकी एक महाजराई थी, उनके वोटर ने अगर वोट किया है वो एक गुस्से का वोट है। वो इस महाजराई के जो हुई है PTI की इदारों के साथ, उन्हें उस बेसिस पे वोट किया है। तो जो स्ट्रगल थी PTI की वो उन्होंने कर ली। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने सिस्टम में कोई चेंज लेकर आना है तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत ही आएगा। अगर PTI पावर शेयरिंग फॉर्मूला पे एग्री कर जाती पीपल्स पार्टी के साथ, और जहां तक मेरी नॉलेज है कि कुछ पैगाम रसाई भी हुई थी, और शायद लतीफ कोसा साहब के जरिए हुई थी, लेकिन जिसको इमरान खान ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर आप सिस्टम में आते, आप जो आपके लोगों के खिलाफ इस वक्त ज्यादती हो रही है, आप उनके लिए एक स्पेस क्रिएट कर सकते थे। बहरहाल देखें, इस मुल्क का हाल लिबिया की तरह तो नहीं होना ना, कि एक वैक्यूम होगा और उसके बाद एक क्योस होगा और अनार्की हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी। जो भी आपने इकदामात उठाने हैं, चाहे आप कहें कि बिल्कुल सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए और सिविलियंस को ये पावर, ये स्पेस वापस लेनी है, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत ही होगी। तो पीपल्स PTI के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर है। लेकिन इनसे जब भी पूछते हैं पॉलिटिकली, अगेन PTI अगर ये सोचे कि हमारी तो सियासत ये रही है कि हमने पीपल्स पार्टी और PMLN को अपोज करके यहां तक पहुंचे हम, then why would we get in an alliance with the People's Party?
तो मेरे ख्याल से ये मजबूरियां हैं जो कि उनको रोकती हैं। शहजाद, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए ना कि अगर आपका सिस्टम पे एतमाद कितना है, तो वो उस पर कहते हैं कि नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर वो 180 का क्लेम कर रहे हैं, उनसे अगर आप पूछें आपने इलेक्शन कमीशन में कितनी दरखास्तें दी, वो ये कहते हैं कि हमें इस पर एतमाद नहीं है। लियाकत चट्टा पे उनका एतमाद सिस्टम से ज़्यादा है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्योंकि चीफ जस्टिस को स्कैंडलाइज कर दिया, इसीलिए वो किसी कमीशन का हिस्सा ना बने और मुतालबात तस्लीम हमारे किए जाएँ। तो अगर सिस्टम पे एतमाद ही नहीं है तो इंसाफ कहाँ से आएगा? फिर सड़कों पर ही होगा सब कुछ। इस सड़कों पे तो उन्होंने काफी इंसाफ लेने की कोशिश कर ली, नहीं मिला। मेरे ख्याल से जो बेस्ट उनको मिल सकता था वो ये रिजल्ट था इलेक्शन में। चाहे आप सड़कों पे लॉन्ग मार्च कर लें, उससे नहीं बदलना। पीटीआई के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था उनका वोटर निकल आया, जो बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ज्यादतियों के बाद शायद वो ना निकल सके, तो वो निकल आया। अब इसको उन्होंने अपने एडवांटेज के तौर पर इस्तेमाल करना था। जहां तक आप ये बात करें, 180 सीटें आपके मीडिया हाउस के पास भी रिजल्ट आ रहे होंगे, हमारे पास भी आ रहे थे। 180 तो नहीं बनती, लेकिन हाँ जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा बनती थी। और ये आपको पता है, जिस तरह हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट एग्जैजुरेट करती है, कभी करप्शन की स्टोरीज पे, कभी गद्दारी की स्टोरीज पे, मेरे ख्याल से ये आदत पीटीआई को भी छोड़ देनी चाहिए। जो रियलिस्टिक नंबर है उस पर जाए। आपको पता है ना, वो एफआईआर में आप 2-4 चीजें इजाफी डाल देते हैं तो जो आपका असल केस होता है वो भी कमजोर पड़ जाता है। ये बिल्कुल वही वाला मामला है। जितनी सीटें जेन्युइनली आपके पास फॉर्म 45 जो साबित करता है कि कहां कहां आप जीते हुए थे, और ऐसे केसेस हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने मुस्तफा नवाज खोखर साहब से उनके इस्लामाबाद के हलकों के रिजल्ट्स मंगाया। वो तो पीपल्स पार्टी वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, पीटीआई के खिलाफ भी लड़े थे, नूली के खिलाफ भी लड़े थे। उनके फॉर्म 45 ये बताते हैं कि उनके दोनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। इमरान शफीक साहब एडवोकेट हैं, और आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ के दौर में भी वो जब नैब केसेस थे बड़ा क्रिटिकल होते थे पीटीआई पे। वो जमात इस्लामी की सीट से लड़ रहे थे हनीफ अब्बासी साहब के साथ। वो अपने फॉर्म 45 लेकर आए। वो बता रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब 2 पोलिंग स्टेशंस पे लीड कर रहे थे। तो जो जेन्युइन आपके ग्रीवेंसेस है उसको आपको लीगल फोरम पे ही जाके जीतना पड़ेगा। प्रेशर डाल के कोई सीटें आपको नहीं देने वाला। बहरहाल आपको ये सिस्टम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। शहजाद, इसके अलावा जो सिग्नलिंग की जाती है पीटीआई की तरफ से, लगता यही है कि वो बात करने पर आमादा हो चुके हैं। इसीलिए हमने देखा कि वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात कर रहे हैं, वो सबको माफ़ करने की बात कर रहे हैं। वो और बात है कि मुखालिफिन उनके कहते हैं कि ये आए तो सबसे इंतकाम लेंगे आकर। तो गौहर खान साहब ने भी ये कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई को एक ऑफ़र दी गई है कि 3 साल इंतज़ार कर लीजिए आप। आपको लगता है कि पसे पर्दा कोई ना कोई बैकडोर चैनल खुला हुआ है अब भी उनके लिए, जो उनको थोड़ा रिलीफ फराहम कर सके? मुजम्मिल, इलेक्शंस के 3-4 दिन तक तो जो मैसेजिंग हो रही थी उससे तो लग रहा था कि शायद एक्सेप्टेबल हो सकती है पीटीआई की गवर्नमेंट विदाउट इमरान खान। ऑब्वियसली वो तो अभी जेल में ही है, लेकिन अगर कोई गौहर खान टाइप शख्स हो तो उसके साथ हो सकता है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि हमारे जराए बताते हैं पीपल्स पार्टी ने अप्रोच किया था, वो अपने तौर पे तो नहीं कर लिया था। कहीं ना कहीं उन्होंने इस माहौल में यकीनन जरूरी समझा होगा कि हमें अप्रूवल लेना है, तो अप्रूवल के बाद ही उन्होंने पैगाम रसाई की थी। तो 3-4 दिन तक तो ये लग रहा था, लेकिन उसके बाद 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो जो पीटीआई का एटीट्यूड था कि हमने किसी से बात नहीं करनी, मनी लॉन्ड्रर से बात नहीं करनी, जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया उनसे हमने बात नहीं करनी। उसके बाद अली अमीन गंडापुर की जब नॉमिनेशन सामने आई कि उनको उन्होंने वजीर आला का कैंडिडेट नॉमिनेट किया है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है मौकिफ बदला है इस पर। तो शुरू में तो लग रहा था कि कुछ है, लेकिन अब मेरे ख्याल से जो है वो बात बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी पे प्रेशर था काबीना का हिस्सा बनने का और वो सरवाइव कर गई, इसको लगता है आपको? हाँ, मेरे ख्याल से प्रेशर तो बहुत था। मेरे ख्याल जो हमें पता चला था ये था कि फ्राइडे से पहले ये सारा जो मामला है वो तय पा जाएगा, लेकिन आपने देखा कि मंगल की रात को ही हो गया। और पीपल्स पार्टी ने और बिलखसूस बिलावल साहब ने और उनकी जो सीसी थी उसमें जितना उनका यंग जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा किसी सूरत हमें काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, और जैसे मैंने कहा पॉलिटिकली भी पीपल्स पार्टी को ये सूट नहीं करता। तो मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पे एक स्टैंड लिया हुआ था, उनकी जो यंग कोर टीम है उसने स्टैंड लिया हुआ था, जिसके नतीजे में मेरे ख्याल से फिलहाल तो एज वी नो कि वो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और प्रेडिक्शन आपको लगता है सस्टेनेबल गवर्नमेंट बनेगी, या जो फैसल वावडा साहब या बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि 1 साल की मेहमान है, यही लगता है आपको? प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। देखें कितने सारी कंट्रोवर्सीज आई है, फिर भी हमने 2018, 2013, 2008 ये तीनों असेंबलीज ने अपनी मुद्दत तो पूरी की है, जिसमें मेमो गेट भी आया, जिसमें धरना भी हुआ, जिसमें पनामा भी हुआ, जिसमें इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया, लेकिन असेंबलीज ने तो मुद्दत पूरी की है। मुझे नहीं लगता अगर कोई सरप्राइजिंगली पीटीआई सारे केसेस जीत जाती है, नताइज उनके हक में तब्दील हो जाते हैं, उनकी सीटें सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो मुझे लगता है कोई इन हाउस चेंज हो सकता है। अदरवाइज इट्स एनीवन्स गेस। आपको पता है जैसे पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है कि इस वक्त भी हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।